जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कागड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने एक बैच स्टार्ट किया जीरो टू हीरो, जो कि आपकी एचपी कांस्टेबल की 1226 पोस्ट है उसके लिए स्टार्ट किया। आज हमारी 7वीं क्लास है और हम हर चीज बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में सिर्फ एक सिंगल आइडेंटिटी को हम डील करेंगे, जिसका नाम है, जिस आइडेंटिटी को आप पढ़ा भी होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। आज इसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, मतलब इसके क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारे क्वेश्चन लेके आया हूं जो इस टॉपिक से आए हैं, सिर्फ एक सिंगल टॉपिक से। इसके बाद हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ना है और एक और पढ़ना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो उसी पे भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग किसके बराबर होता है? ए जमा बी गुणा ए माइनस बी। उसी पे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर अपॉन 2.39 माइनस 1.61। कोई चीज आपको समझ ना आए, आपको लगे कि ये हिंदी में नहीं पता चल रही है, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। बाकी नॉर्मल इंग्लिश तो समझ ही जाते हो कि 2.39 का वर्ग माइनस 1.61 का वर्ग अपॉन डिवाइड, अपॉन को डिवाइड बोलते हैं या फिर बटा बोलते हो आप, 2.39 2.39 माइनस 1.61, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास देखो 2.39 क्या बना? ए का स्क्वायर बना, और 1.61 क्या बना? बी का स्क्वायर बना। तो बीच में क्या है? माइनस है। तो क्या बनता है? ए प्लस बी, ए जमा बी गुणा ए माइनस बी। तो पहले तो ए जमा बी कर लो, या पहले लिख ही लो कि 2.39 प्लस 1.61 गुणा 2.39 माइनस 1.61 बटा 2.39 माइनस 1.61। तो देखो ये तो पूरे की पूरी टर्म है और ये भी टर्म में कट गई। अब आपके पास क्या बचा? 2.39 माइनस प्लस 1.61। तो 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो आंसर आया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जिसका आंसर है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डेसिमल बड़ा कर दिया, बट क्वेश्चन उतना ही आसान है। 2.644 की पावर 2 माइनस 2.356 की पावर 2 बटे 0.288 है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। अब ये तो ए स्क्वायर है और ये क्या है? बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी कर लेते हैं पहले। 2.644 प्लस 2.356, इनको ऐड कर लिए तो 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, पीछे से कैरी था, 6 और 3 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5। वैसे ही हम इसका क्या कर लेते हैं? माइनस 2.644 माइनस 2.356। अब देखो 14 में से 6 गए, क्योंकि कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पे 14 बनेंगे, यहाँ 3 बचेगा। 14 में से 6 गए 8 बचते हैं, 3 13 में से 5 गए, यहाँ पे भी 8 बचते हैं। अब यहाँ पे बचा 13 बना, तो यहाँ पे क्या बचा? 5, 5 में से 3 गए 2, और 2 में से 2 कम हुए तो 0। अब मेरे पास क्या आ गया? अब मेरे पास आया 5 मल्टीप्लाई 0.288, और भाग में भी क्या है? 0.288। तो 288 कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया? 5। मेरे पास क्या आया? 5। अब इसका आंसर ही आ गया 5, क्योंकि आगे तो कोई सॉल्व करना ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई करोगे खुद। होमवर्क रहेगा ये कि कैसे आप इसको डील करोगे, कैसे डिस्कस करोगे। नहीं होगा तो इसका सोल्यूशन मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत तंग करता है क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें आपको a प्लस बी तो मिल गया, ऊपर क्या मिल गया?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन यहां इस भाई साहब को कैसे डिस्कस करोगे? तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है आपके पास। आप क्या करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, 75.458 में से माइनस करो 67.542। तो देखो 8 में से 2 कम हुए, 8 में से 2 कम हुए तो कितना आया, 8 में से 2 कम हुए 6 आया, 5 में से 4 कम हुए 1 आया, लेकिन 14 में से 5 कम हुए तो यहां पे आया 9, दशमलव लगा, यहां पे बना 14, 14 में से 7 कम हुए 7, और 6 में से 6 कम हो गया। माइनस तो करने आता है सभी को। यहां पे भी क्या आया, 7.916, और वैसे ही अगर आप 40.374 माइनस 32.458 करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, 7.916 आएगा। अब आप सिंपल लिखो, ऊपर वाली टर्म को ऐसे रहने दो, 67.542 का स्क्वायर माइनस 32.458 का स्क्वायर अपॉन, अब आप लिखोगे यहां पे 75.458 माइनस 7 सॉरी, ये थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। यहां पे क्या लिखोगे आप, कि आप लिखोगे 67.542 प्लस 7.916, तो बात तो वही बनी। अब आगे माइनस है, माइनस है तो अगली टर्म ब्रैकेट में आएगी। अब ब्रैकेट में आएगी तो क्या लिखोगे आप, 32.458 प्लस 7.916, क्या ऐसा लिख सकते हो आप, क्योंकि बात तो वही है। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये प्लस का है, ये माइनस साइन यहां पे माइनस बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आपके पास, 67, नीचे क्या बचेगा, अब आपके पास यहां आ गया 67.542 प्लस 32.458 इंटू 67.542 माइनस 32.458 अपॉन 67.542 माइनस 458, ये कट गया आपस में। अब आपके पास बचा क्या, क्योंकि देखो यहां से ये तो खत्म हो गया था, तो बचा तो वही, या तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, या तो पूरा सॉल्व कर लो, तब भी आपका क्या हो जाएगा, इसका इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लो, ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहां पे आया, दोनों को ऐड करना है, तो आप ऐड करोगे 67.542 प्लस 32.458। देखो कैलकुलेशन बड़ी होती है पर पेपर में आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो 8 और 2 10 बने, 4 और 5 9 और 1 10 बना, 5 और 4 9 और 1 10 बना, 7 2 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, तो इसका आंसर क्या आ गया, 100, जो कि आपका नहीं है ऑप्शन में। तो इसका आंसर आएगा 100, जो कि होगा आपका, आपके पास नन ऑफ दी। होप सो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो, इसमें लॉजिक और आ गया हल्का। क्वेश्चन आया 1.49 मल्टीप्लाई 14.9 माइनस 0.51 मल्टीप्लाई 5.1 अपॉन 40.9 माइनस 5.1। अब इसको कैसे करोगे, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना। अब नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ट्राई करो जरा, लगाओ दिमाग। अब देखो मैं सॉल्व करता हूं इसको, आप भी देख लेना जिनको नहीं हुआ है। अब देखो मुझे 14.9 बनाना है, क्या बनाना है, 14.9 माइनस 5.1। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल करूंगा 14.9 मल्टीप्लाई 14.9 डिवाइड बाय 10। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, अगर 0.4 है इसको 4/10 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं या नहीं,
तो 0.49 है तो उसको 4.9 डिवाइड बाई 10 लिख दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि बाद में तो ये क्या बनेगा 49.10 बनेगा या नहीं बनेगा, क्लियर है। माइनस 5.1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5.1, तो मैं लिख सकता हूं ये चीज, और अगर मैंने ये चीज लिख दी तो मैं ये लिख सकता हूं कि 1/10 मल्टीप्लाई 14.9 का स्क्वायर माइनस 5.1 का स्क्वायर, ये चीज भी लिख सकता हूं। अपॉन में क्या आया 14.9 माइनस 5.1। अब मेरा आगे क्या बना 14.9 माइनस 5.1 इंटू 14.9 प्लस 5.1, मैं आगे पीछे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है 14.9 माइनस 5.1, और एक चीज आपके पास यहां पे 1/10 ऑलरेडी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखो 14.9 माइनस 5.1 कैंसिल हो गया, कट गया। अब मेरे पास क्या बचा 1/10 इंटू 14.9 प्लस 5.1 20 बना, ऐड कर लेना, 0 से 0 कटा, आंसर आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर आया आपके पास 2, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। बात क्लियर है, तो नहीं क्लियर हुआ वो एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि इसमें डेसिमल का थोड़ा सा घेर फेर है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो क्या आया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 माइनस 1.9 मल्टीप्लाई 1.9। क्या खुद ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, क्या खुद ट्राई करोगे? चलो मैं करा ही देता हूं, वीडियो पॉज कर लेना, खुद ट्राई कर लेना। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, 4.2 प्लस 1.9 इंटू 4.2 माइनस 1.9 अपॉन 2.3 मल्टीप्लाई 6.1, सॉल्व कर दो। अब 4.2 प्लस 1.9, 9 और 2 11, 1 बना, 5 और 1 6, ठीक है। और 4.2 माइनस 1.9, 12 में से 9 गए 3 बचे, यहां पे 3 ऑलरेडी बचे थे, 3 में से 1 गया 2। अब देखो आपके पास क्या आ गया 6.1 मल्टीप्लाई 2.3 अपॉन 2.3 मल्टीप्लाई 6.1, कट गया आपस में। अब कट गए तो जीरो मत करना, आंसर आया 1, आया आंसर 1 आया। होप सो क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, अभी तो मैं लास्ट में कराऊंगा तब दूंगा, और इसका ऑप्शन भी गलत है, टाइप गलत किए हैं, इसका आंसर मैं लास्ट में सॉल्व कराता हूं, पहले खुद करना, कमेंट करना, फिर बताऊंगा। तो इससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है आपको कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है 84,000, उसका जो पेपर है वो जनवरी में होना है, जैन और फेब में होना है। उसके लिए हमारा स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहे हैं 19 को और 23 अक्टूबर को, मॉर्निंग 9 से 12 और शाम को 3:30 से 6 बजे। इसका सिलेबस आपको पता ही है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इंग्लिश के ऑप्शन में क्या है हिंदी और जीके, इसके रिलेवेंट ही आपको स्पेशली कराया जाएगा। तो आप इस बैच को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अंशुमली भवन नियर बाय बीडीओ ऑफिस कांगड़ा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप उसकी स्पेशली तैयारी करना चाहते हो, और आप ऑनलाइन चाहते हो तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो वेटरन्स एकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस जानेंगे कि आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा कौन सा कंसेप्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो a प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्टली कर लोगे तो प्लस करो जरा, तो 3.4567 प्लस 3.4533, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, 5 5 10 और 1 11, 4 4 8 और 1 9, तो क्या आ गया आपके पास a प्लस बी है 6.91 इंटू ए माइनस बी, अब माइनस करो जरा 3.4567 माइनस 3.4533,
7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 कम हुए 3, 0, 0.0। अब यहां पे है 0.034 अपॉन 0.00034। अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करता है, 3434 दिखता है कट कर देता है और आंसर निकाल देता है। तो मैंने बोला था कि ऑप्शन गलत है। अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पहले तो मुझे यहां पे क्या चाहिए 6.91 मल्टीप्लाई 0.0034 अपॉन में मुझे क्या चाहिए 0.0034। लेकिन यहां कितने डिजिट थे, या 5 थे या 4 है, तो डिवाइड में क्या आएगा 10 आएगा। तो ये तो कट गया। अब डिवाइड का 10 है वो ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 6.91 मल्टीप्लाई बाय 10, और जब मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो यहां पे आएगा 69.1 इसका एक्चुअल आंसर। तो यहां पे आंसर गलत होगा, आंसर क्या आएगा 69.1। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर आएगा 69.1। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना ताकि ये मुझे पता चले कि मैं जो कर रहा हूं, जो काम कर रहा हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो हमारा नंबर सामने डिस्प्ले है 8657040001, और आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के नाम से। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।